भभकती हुई आग ना सही, तुम चिंगारी ही जलाए रखना, पर रोज पढ़ाई जारी रखना, रोज पढ़ाई जारी रखना। जय माई की दोस्तों, आज हम फिर खड़े हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट के साथ और शुरुआत करते हैं आज अपने टाइप 2 की। बेटा जी, कैसे आप क्वेश्चन को बेसिक से भी सॉल्व करोगे और ट्रिक से भी सॉल्व करोगे। मतलब बेटा जी, एग्जाम के टाइम पे बेसिक याद आता है और कुछ भी याद नहीं आता है। ट्रिक्स और तुम्हारी एग्जाम अप्रोच दोनों में फर्क होता है। एग्जाम अप्रोच का मतलब बेटा जी ये होता है कि आप चीजों को एग्जाम में कैसे परफॉर्म कर रहे हो, क्या अप्रोच लगा के उसको निपटाओगे। ट्रिक का मतलब ये होता है कि आप उसको रटोगे, उस ट्रिक को तो आप रटोगे, उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। उसको आप रटोगे और फिर उसको आप भूल जाते हो एग्जाम में। आप बेसिक भी देखो, एग्जाम अप्रोच भी देखो, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए टाइम के अंदर अंदर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। हाँ, अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 98। देखो क्वेश्चन नंबर 98 हमारा क्या कहता है। अ सम बिकम्स का मतलब होता है अमाउंट। मैंने कुछ रुपए जमा करे थे, वो कितने हो गए, वो 2.5 गुना हो गए, 2.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। बेटा जी, जहां इटसेल्फ आ जाएगा इसका मतलब प्रिंसिपल का इन 5 साल के अंदर। मतलब मैंने अगर बैंक में 1 गुना रुपए जमा करा था तो बैंक हो कितना गया, वो 5 गुना, सॉरी 2.5 गुना हो गया। कितना हो गया, 2.5 गुना वो हो गया। बिकम्स का मतलब अमाउंट होता है और इटसेल्फ का मतलब प्रिंसिपल होता है। तो खुद का 2.5 गुना हो गया। कितने सालों में हो गया मास्टर जी, ये हो गया 5 ईयर में, 5 सालों में हो गया। आगे कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में विल इट बिकम 5 टाइम्स इटसेल्फ एट द सेम रेट। अब बेटा जी आप देखना, सेम रेट पे करने का है। अब देखो मैं इसको कैसे दोनों तरीके से आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, इसने ऐसा ही कितना कमाया, इसने ऐसा ही कमाया 1.5, ये ऐसा ही इसने कमा दिया। डन। आगे सुनो, ऐसा ही इज इक्वल टू प्रिंसिपल बन था, टाइम मेरे को रेट मेरे को पता नहीं है, टाइम मेरे को 5 दे रखा है अपॉन 100। इसको हटाओगे 0 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 से जाएंगे 2 बार, 15 दूनी 30। बेटा जी आपकी रेट कितनी आ गई, रेट आ गई आपकी 30%। डन। अब क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है, आप बताओ कितने सालों में, कितने हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 5 टाइम्स इटसेल्फ एट द सेम रेट। कितने सालों में, एक कितने ईयर्स में 5 गुना हो जाएगा खुद का। मतलब अगर प्रिंसिपल आपने 1 जमा करा होगा तो वो कह रहा है कितने सालों में खुद 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऐसा ही हमें इसमें 4 कमाना है। ये हमारा ऐसा ही है, हमें 4 यूनिट यहाँ पे ऐसा ही कमाना है। तो बेटा जी ऐसा ही इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट, मैंने आपको 30 दे दी, टाइम मेरे से पूछा है और डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10 वहां जाएंगे वो 40 हो जाएंगे, और डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा टाइम। क्या ऑप्शन में इस तरीके से दे रखा, नहीं दे रखा, तो इसको डिवाइड मान लो। 3 एकम 3, बचा आपका 100 हो गया 10, 3 तिरके 9, बचा आपका 1/3। 13 सही, 1/3 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। बेटा जी अब हम देखेंगे कैसे हम क्वेश्चन नंबर 98 को एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम में इसको क्या एग्जाम अप्रोच हम ऐसी लगा दे कि हमारा चुटकियों में सॉल्व हो जाए। तो बेटा जी आप सभी लोग एक बात बड़े अच्छे से जानते हो कि एसआई जो होता है वो एवरी ईयर सेम टू सेम होता है। मतलब सुनना आप मेरी बात, देखो यहां से, अगर आपको 5 साल में 15 एसआई मिला तो हर साल आपको 3-3 रुपए मिले थे कि नहीं मिले थे, 5 दिया 15। अगर 5 साल में 15 आपको ऐसा ही मिला तो हर साल ऐसा ही सेम टू सेम होता है, 3-3 बटेगा। हमारे क्वेश्चन में क्या कहता है, अ सम बिकम्स, जो पैसा आपने जमा करे थे वो हो गए 2.5 गुना हो गए। कितने हो गए, 2.5 गुना। अगर आपने बैंक में, अगर आपने बेटा जी बैंक में पी जमा करा था तो आपका अमाउंट कितना हो गया, 1 जमा करा था तो वो 2.5 गुना हो गया। बोलो आपने कितना ब्याज कमाया, आपने कमाया 1.5 रुपए ब्याज। अच्छा ये कितने सालों में आया, ये आया आपके
5 सालों में, तो आप हर साल कितना कितना कमा रहे थे? हर साल कमा रहे थे, 5 का भाग मार दो आप, 5 दिया 15, आप हर साल 0.3, 0.3 और 0.3 कमा रहे थे। क्वेश्चन कहता है अभी हमसे, एक बात बताओ आप, कि आप एक बात मेरे को बता दो कि कितने सालों में आप जो 1 रुपए जमा करोगे वो आपके 5 रुपए हो जाएंगे, मतलब 5 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये है बेटा जी कि आपको एसआई के नाम पे आपको 4 रुपए बनाने हैं। एसआई कितना बनाना है आपको? 4 बनाना है। अब बेटा जी 1 साल में एसआई 3 मिल रहा, तो कितने सालों में एसआई 4 रुपए बन जाएगा? ये आपका आंसर आएगा। दोबारा सुनना मेरी बात, 1 साल में एसआई 3 रुपए बन रहा है, तो कितने सालों में आपका एसआई 4 बन जाएगा? मतलब दे सुनना यहां पे 0.3 बना 1 साल में, तो 4 बनेगा कितने साल में? ये हमारा क्वेश्चन है। तो आस्क वैल्यू पूछा है 4 के बारे में, हमें 0.3 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 1। इसको हटाओगे 0 लग जाएगा, ये हो गया आपका 40/3। 3 से काटो सो आएगा आपका 13 सही 1/3। ये आ गया आपका आंसर। ये होती है बेटा जिसकी एग्जाम अप्रोच, जो आप टक से इसका आंसर निकाल के दे दोगे। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 99। 99 कहता है a certain sum of money becomes 7 times of itself when invested at a certain rate of simple interest in 14 सालों में। सुनना मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन कहता है आपने बैंक में 1 रुपए जमा करा था, वो बिकम्स मतलब 7 हो गया, 7 टाइम्स हो गया। बिकम का मतलब अमाउंट होता है, और जो आप इन्वेस्ट करते हो इटसेल्फ मतलब प्रिंसिपल जो आप इन्वेस्ट करते हो वो आपका इकाई हो गया। बोलो जी बेटा जी आपने यहाँ पे 6 यूनिट एसआई कमाया कि नहीं कमाया? ये 6 आपने कितने सालों में कमाया? ये 6 आपने कितने सालों में कमाया? 14 सालों में कमाया। ये 14 साल में आपने 6 रुपया यहाँ पे एसआई बना के मेरे को दिया। ठीक है, आगे पढ़ो। अभी क्या कहता है? कह रहा हाउ मच टाइम, कितने सालों में, पॉइंट में आंसर आने वाला है, विल इट टेक टू 18 टाइम्स इटसेल्फ एट द सेम रेट। कह रहा बताओ कितने सालों में खुद का 18 गुना हो जाएगा। मतलब अगर प्रिंसिपल आपका 1 है, वो कह रहा कितने सालों में ये तुम्हारा जो अमाउंट है वो 18 गुना 18 गुना हो जाएगा। अब 18 गुना करना है, इसका मतलब आपको ब्याज कितना कमाना है? आपको ब्याज 17 कमाना है। आपने बेटा जी 6 ब्याज कमाया था 14 सालों में। सर जी कह रहे हैं तुम्हें ब्याज कितना कमाना है? 17 ब्याज कमाना है। बताओ कितने सालों में? ये मेरा एसआई, मैंने 6 एसआई कमाया 14 सालों में। क्वेश्चन कह रहा है मुझे यहाँ पे 17 एसआई कमाना है, बताओ कितने सालों में? आस्क वैल्यू 17 की, गिवन वैल्यू 6 की, कितनी दे रखी है? 14। यही हमारा पॉइंट में उसमें वो दे रखा है पॉइंट में। ठीक है, अभी आप इनका मल्टीप्लाई मान लो। ठीक है, 17 4 जा 17 चौके 68, हासिल आ गई 6, 17 एकम 17, 17 और 6 हो गए आपके 23, डिवाइडेड बाय 6। आगे जाओ, 6 3 18, 6 3 जा 18, बचे आपके कितने? 5 बचे अभी, है ना? 58 हो गए, 58 हो गए, 6 9 जा 54, 39 वाला ऑप्शन नंबर बी है आपका, 39.67 आपका आंसर आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 100। एन अमाउंट बिकम्स डबल इन 7 ईयर, 7 सालों में दुगना हो गया। मतलब अगर बैंक में मैंने 1 जमा करे था तो वो दुगना हो गया, मतलब मैंने 1 एसआई कमा लिया कितने सालों में? 7 सालों में मैंने 1 एसआई कमा लिया। द अमाउंट विल बी 4 टाइम्स इन कितने सालों में? कह रहा बताओ कितने सालों में ये 4 गुना हो जाएगा। अगर 4 गुना अमाउंट हो जाएगा तो ब्याज बेटा जी तुम 3 कमाओगे। यहाँ पे 3 की वैल्यू निकालनी है कितने सालों में? 1 की दे रखी है कितने सालों में? 7 में। 7 3 21 आपका आंसर हो गया, मैटर क्लोज। ऐसे होगा बेटा, ऐसे चुटकियों में। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 101। देखो बेटा जी हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? A sum of money becomes 5 times its original value in 15 सालों में। अगर मैंने बैंक में 1 जमा करा था तो वो मेरा कितना हो गया? 5 गुना हो गया।
कितना ब्याज कमाया मैंने, 4 SI कमाया मैंने, कितने सालों में, क्वेश्चन कह रहा है 15 ईयर में, 15 सालों में। आगे क्वेश्चन कहता है इफ द सम वाज इन्वेस्टेड, जो भी आपने सम करा था उसको दोबारा से इन्वेस्ट करा है ट्वाइस द टाइम। अब पहले आपका जो टाइम था उसका डबल टाइम करना है, और प्रिंसिपल आपका वही का वही, एक का एक रखने का है। अब बेटा जी आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने 15 सालों में 4 ब्याज कमाया तो 30 सालों में कितना ब्याज कमाओगे, बोलो 8 ब्याज कमाओगे कि नहीं कमाओगे। एक प्रिंसिपल था, 8 आपने ब्याज कमाया, अमाउंट हो गया आपका 9। तो बताओ जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का 9 गुना हो गया कि नहीं हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, द मनी बिकम्स 9 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 102। A person ने deposited some amount of money in the bank at a simple interest, करा उसने, 20 सालों के बाद the amount become 9 times the amount deposited। जो भी आपने बैंक में जमा करे थे वो 20 सालों के अंदर 9 गुना हो गए। प्रिंसिपल अगर आपने 1 जमा करा था तो अमाउंट आपके 9 बन गए, आपने ऐसा ही कमा लिया 8। आपने ऐसा ही कितना कमा लिया, 8। कितने सालों में कमा लिया आपने, एक कमाया बेटा जी आपने 20 सालों में, 20 ईयर में। आगे सुनो, फिर कहता है इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में विल द अमाउंट बिकम 13 टाइम्स, कह रहा बताओ कितने सालों में वो 13 गुना हो जाएगा। मतलब जो आपने एक जमा करा है, कह रहा वो अमाउंट बन के आपका 13 गुना हो जाए। बताओ बेटा जी आप ब्याज कितना कमाओगे, आप 12 कमाओगे। 8 कमाया था 20 सालों में, 12 कमाओगे कितने सालों में। सो पूछी वैल्यू 12 की, गिवन वैल्यू 8 की, कितनी 20। 4 से गया 3 बार, 4 से गया 2 बार, 2 से गया 10 बार, ये आ गया आपका 30 आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 103। A certain sum becomes 4 times itself in 8 सालों में, वो 4 गुना हो गया 8 सालों में। कह रहा बताओ 12 गुना हो जाएगा कितने सालों में। मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 104। एन अमाउंट बिकम, डबल हो जाएगा इन 8 सालों में और सिंपल इंटरेस्ट पे डबल हो जाएगा, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में, 25,000 बिकम्स 1 लाख विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब सुनो इसको करवा दूं मैं, देखो आपने 1 रुपए जमा करा था, आपका अमाउंट डबल हो गया, मतलब आपने 2 हो गया, ऐसा ही आपने 1 कमाया। ऐसा ही आपने कितना कमाया, 1 कमाया, कितने सालों में, 8 सालों में। कितने सालों में, 8 सालों में। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर आपने बैंक में 25,000 रुपए जमा करे होते, बताओ वो कितने सालों में 1 लाख हो जाएंगे। यही लिखा है कि नहीं लिखा है, बताओ 25,000 से 1 लाख कितनी बार में कटेंगे, 4 बार में कटेंगे। 25 चौके 100, 4 बार में कटेंगे। बताओ आपको ऐसा ही कितना बनाना है, 3 बनाना है। एक एसआई के लिए 8 साल हैं, तो बताओ 3 साल के 3 एसआई के लिए 24 साल लगेगी कि नहीं लगेंगी। आज की वैल्यू 3 एसआई की, और यहाँ पे 1 एसआई की दे रखी 8, ये हो गया टोटल आपका 24। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 105। A sum of money at a simple interest double in 6 ईयर में 6 सालों में वो डबल हो जाएगा। कह रहा है बताओ कितने सालों में वो 3 गुना हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप कर लोगे। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 107। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 16 सालों में। कह रहा है अगर आपने 1 जमा करा वो ट्रिपल हो जाएगा। बोलो ऐसा ही कितना कमाओगे आप, 2 रुपए। कितने सालों में, कह रहा 16 सालों में। तो देखो ऐसा ही 2 दे रखा है, प्रिंसिपल आपका 1 दे रखा है, रेट हमें निकालनी है, टाइम आपको 16 साल दे रखा है, और अपॉन में होगा 100। डन। 2 से कटेगा 8 बार, ठीक है। 100 चले जाएंगे ऊपर और 8 आ जाएंगे नीचे, इज इक्वल टू आर। आप इससे इसको काटोगे, आपको पता होना चाहिए 1/8 12.5% की फ्रैक्शन फॉर्म होती है। अगर आप 8 का भाग मारोगे आपके 12.5 आ जाएंगे।
अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 108। देखो 108 हमसे क्या कहता है, एन अमाउंट विल बी ट्रिपल इन 15 सालों में, 3 गुना हो गया 15 सालों में। कह रहा है बताओ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लो। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 109। देखो 109 हमसे क्या कहता है, अ सम ऑफ मनी बिकम 7 टाइम इटसेल्फ इन 16 सालों में, 7 गुना हो गया 16 सालों में। कह रहा है बताओ फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लोगे। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 110। अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्लेम्स कर रहा है दैट इट रिटर्न 3 टाइम्स द प्रिंसिपल इन 25 सालों में। कह रहा है आप बैंक हमारे पास 1 डालो, हम आपको 3 गुना करके दे देंगे। बोला 2 आपको ऐसा ही देगा कि नहीं देगा, कितने सालों में, कह रहा है 25 सालों में। फिर कहता है क्या बताओ व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, हमें रेट निकालनी है। रेट निकालने में क्या जा रहा, एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। 25 से कट गया 4 बार में, 4 से मल्टीप्लाई हो गया 2, 8 4 दूनी 8, आंसर आ गया आपका 8%। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 111। एट अ सर्टेन एनुअल रेट, राउंड ऑफ बताना है, ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ मनी बिकम्स 9 टाइम इटसेल्फ इन 21 ईयर में। अगर आपने 1 रुपए जमा करा था तो आपका 9 बन गया, ऐसा ही आपने कितना कमाया, 8 यूनिट कमा लिया, कितने सालों में, 21 ईयर में, 21 सालों में। वाई हाउ मच डज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगी इफ द सेम अमाउंट ऑफ मनी हैज टू बिकम 12 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 25 सालों में। कह रहा है बताओ आपकी रेट कितनी कम हो जाएगी अगर आपका यही प्रिंसिपल जो है वो अमाउंट बन जाए 12 टाइम्स। मतलब आप ऐसा ही कमा लो यहाँ पे 11 कितने सालों में, कह रहा है 25 सालों में। सुनो यहाँ पे, एक बार इसकी रेट निकालो, एक बार इसकी रेट निकालो, और हमसे कह रहा है बताओ दोनों की रेट का डिफरेंस कितना है। तो पहले इसकी रेट निकाल दे, तो एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट पता नहीं है, टाइम है 21 और अपॉन 100। 100 आपके यहाँ चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 800 अपॉन नीचे आ जाएगा 21 इज इक्वल टू आर। ये तो आ गई हमारी पहली वाली रेट। अब दूसरी रेट निकाल दो, एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट हमें पता नहीं है इसकी, टाइम है हमारा 25 ईयर और डिवाइडेड बाय 100। 25 से कटेगा 4 बार, ये चला गया यहाँ पे, ये आ गया 44% हमारी यहाँ पे रेट आ गई। अब यहाँ पर रेट आई हमारी कितनी, 800 अपॉन 21, और यहाँ पर रेट आ गई हमारी 44। हमें क्या करना है, इसको भी काट के अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बताना है इन दोनों का। चलो इसको काट दे रहे हैं अपन, तो 21 3 जा 63 होता है तुम्हारा, और 21 4 जा होता है आपका 84। तो 3 जा में चला जाएगा आपका कितना, 63। रिमाइंडर बचेगा आपका 17, 17 बचेगा, वो हो जाएंगे 0 लग के 170। ठीक है। अब बेटा 21 8 जा 168 होता है, 21 8 जा 8 बार समथिंग ए कटेगा, ए आ गई 38, वो आ गई 44, दोनों का डिफरेंस है 6% का। तो तुम्हारी रेट 6% क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 112। At what annual rate of simple interest will the sum of money become 5 times of its initial value in 18 years? सेम टू सेम हमारा 110, 109, 108 जैसा क्वेश्चन है। तो हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 113। देखो 113 हमारा क्या कहता है, द रेट एट विच अ सम बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 12 सालों में। रेट बता दो। सिंपल सी बात है बेटा, हम कर चुके इसको तो ऑलरेडी। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 114। कह रहा है आ सम ऑफ बिकम ट्रिपल इन 9 सालों, 9 ईयर्स में। कह रहा है बताओ हमारा रेट क्या दे रखी है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप कर लोगे। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 115। What is the rate of simple interest at which sum of money becomes 3 times itself in 36 ईयर में। सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप कर लोगे। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 116। देखो, a sum of money become 8/7 of
इटसेल्फ इन 2 ईयर के अंदर। हमारा बिकम से बोले तो अमाउंट, अमाउंट क्या हो गया हमारा, अमाउंट हो गया 8/7 ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को आप नीचे ले आओ तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू हो जाएगा 8/7। आपने ऐसा ही कमा लिया 1 यूनिट, ऐसा इज इक्वल टू 1, प्रिंसिपल 7, रेट हमें निकालनी है। टाइम दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 2 ईयर। अपॉन हो जाएंगे बेटा जी 100, 2 से काटोगे 50 और कट जाएंगे, 50 चले जाएंगे ऊपर, नीचे आ जाएगा 7 इज इक्वल टू आ गई आपकी रेट 7 7 या 49, 1/7% आपकी रेट। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 117। In a certain duration of time, a sum becomes 2 times itself at the rate of 5% per annum simple interest। अब हमें रेट दे दी क्वेश्चन ने, ठीक है। हमने अगर 1 रुपए जमा करा था तो हमारा अमाउंट क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया। हमने एसआई के नाम पे 1 रुपए कमाया है, उसके लिए हमारी रेट क्या थी, रेट हमारी 5% थी। आगे सुनो, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ if the same sum become 5 times itself in the same duration में। उसी सेम टाइम में यही जो प्रिंसिपल है आपका वो 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना 5 टाइम्स बोले तो अमाउंट कितना बन जाएगा 5 टाइम्स। ऐसा ही आपको 4 यूनिट कमाना है, ऐसा ही कितना कमाना है आपको, 4 का ही कमाना है। कह रहा बताओ उस टाइम पे आपकी रेट क्या होगी। तो पहले तो इसका टाइम पता करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी तो हमें इसी का टाइम पता नहीं है, तो टाइम निकाल लो पहले इसका। तो ऐसा ही आपका 1 है, प्रिंसिपल आपका 1 है, रेट हमें 5% दे रखी है, टाइम पता नहीं है, अपॉन 100। 5 से काटोगे 20, 20 आपका यहाँ चला जाएगा, तो टाइम आ गया बेटा ये आपका 20 साल। क्वेश्चन इसी को ले आओ यहाँ पे। अब प्रिंसिपल आपका 1 है, सॉरी ऐसा ही आपका 4 है, प्रिंसिपल आपका 1 है, रेट हमें पता नहीं है, वो बतानी है। टाइम दे रखा है 20 साल का और अपॉन आ गया 100। 20 से कटेगा 5 बार है, 5 जाएगा यहाँ पे, 20 आ जाएगा आपका आंसर। रेट होगी आपकी उस टाइम पे कितनी सर, 20% आपकी रेट हो जाएगी। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 118। इन हाउ मेनी लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स a sum of money become more than the 4 times of itself। 4 गुना से ज्यादा हो जाए खुद से at the rate of 50% per annum on simple interest। अब मेरी बात सुनो, देखो क्वेश्चन कह रहा अगर आपने बैंक में 1 रुपए जमा करा हो तो जो आपका अमाउंट है वो आपका 4 से ज्यादा होना चाहिए। 4 से ज्यादा, 4 नहीं 4 से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपको ब्याज 3 नहीं 3 से ज्यादा कमाना पड़ेगा। जो आपका ब्याज आएगा वो ब्याज आपको क्या करना है बेटा जी, जो आपका यहाँ पे ब्याज आएगा वो आपको 3 से ज्यादा कमाना है, 3 से ज्यादा कमाना है। अब वो हम कैसे निकालें, वो हम निकालेंगे इसकी ऑप्शन रख के। जैसे ऑप्शन नंबर पहला कह रहा हमारा 9 ईयर्स। आप सबसे हाईएस्ट वाला या सबसे लोएस्ट वाला ऑप्शन कभी मत रखा करो, बीच के रखा करो, या तो 6 रखो या फिर 7 रखो। तो देखो पहले मेरी बात, प्रिंसी ऐसा ही आपका 3 से ज्यादा कमाना है, 3 नहीं कमाना, 3 से ज्यादा कमाना है। तो एक काम करो आप, देखो मैं बता रहा, आप इसको मान लो 100 रुपए, इसको कर दो 400, इसको कर दो 300, मतलब ब्याज आपको 300 से क्या करना है, अभी ज्यादा कमाना है। तो सुनो फिर मेरी बात, अगर प्रिंसिपल आपका 100 है, अगर आपका प्रिंसिपल आपका 100 है और रेट दे रखी है आपको, क्वेश्चन है 50%। अगर आप ऑप्शन नंबर सी को लगाते हो तो बेटा जी 6 साल तक 6 पंचे सिर्फ आप 300 ब्याज कमा पाओगे। देखो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 बोले तो 300%, 100 का 300% 300 होता है, तो आप 300 रुपया ब्याज कमा पाओगे। हमें 300 नहीं कमाना, हमें 300 से ज्यादा कमाना है, तो ज्यादा आएगा फिर 7 साल में। कैसे आएगा देखो मैं बता रहा हूं। 100 रुपये आपका प्रिंसिपल था, रेट आपकी 50% थी, टाइम दे रहा है 7 साल का। 7 साल तक 50% लगाओगे 350% निकल के आएगा। 100 का 350 ही होता है आपका, ऐसा ही 300 से ज्यादा हो गया। कंप्लीट ईयर आपकी 7 ईयर आएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर।